मध्य प्रदेश के धार से प्रधानमंत्री मोदी का पाकिस्तान को क्लियर मैसेज। कहा यह नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। जैश का आतंकवादी भी रो रो कर बता रहा है अपना हाल। प्रधानमंत्री बोले ऑपरेशन सिंदूर से आतंकी ठिकानों को तबाह किया और पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। प्रधानमंत्री मोदी की स्वदेशी अपनाने की फिर अपील। कहा हर दुकान पर स्वदेशी का बोर्ड लगाइए, भारतीय सामान खरीदकर जीएसटी कटौती का फायदा उठाइए। मध्य प्रदेश को मोदी की बड़ी सौगात। धार में पीएम मित्र पार्क समेत कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किया। कहा मुझे माताओं बहनों ने बहुत आशीर्वाद दिया, ये अभियान उनको समर्पित है। प्रधानमंत्री बोले विकसित भारत 140 करोड़ देशवासियों का सपना है। नारी, गरीब, युवा, किसान विकसित भारत के स्तंभ हैं। गरीब की सेवा ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। कहा आपने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उपराष्ट्रपति बोले प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विश्व मंच पर अपनी पहचान बना रहा है भारत। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा प्रधानमंत्री का जीवन सेवा को समर्पित है। 24 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली। ऑपरेशन सिंदूर जैसे फैसले लेकर पाकिस्तान को जवाब दिया। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे दूरदर्शी और लोकप्रिय नेता हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री से पहली मुलाकात की कहानी सुनाई। कहा मोदी सिर्फ ऊपर से कठोर दिखते हैं, अंदर से बहुत संवेदनशील हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। कहा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम मिलकर रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाएंगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। भारत रूस संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका की सराहना की। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट करके बर्थडे विश की। ऑस्ट्रेलिया, इजरायल, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने भी शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि, उनकी सादगी और समर्पण को नमन। योग गुरु स्वामी रामदेव ने मोदी को बताया भगवान का वरदान। कहा उनके नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति को सेवा का जरिया बनाया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा उनकी विचारधारा से लोगों में परिवर्तन आया। फिल्मी सितारों ने भी पीएम मोदी को विश किया। शाहरुख खान ने कहा आपकी यात्रा प्रेरणादायक है। आमिर खान बोले देश के विकास में आपका बहुत बड़ा योगदान है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। हरदीप पुरी ने पटना साहिब गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर अरदास की। हजरत निजामुद्दीन दरगाह पहुंचे बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन, प्रधानमंत्री के लिए दुआ मांगी। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने रक्तदान किया। 15 दिन तक चलेगा सेवा पखवाड़ा। पीएम मोदी के जन्मदिन पर चंडीगढ़ में भी रक्तदान शिविर लगा। बड़ी संख्या में लोगों ने ब्लड डोनेट किया। ऑपरेशन सिंदूर पर जैश के खुलासे के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की हिम्मत किसी में नहीं है। पाकिस्तान को राजनाथ सिंह की खुली चेतावनी। कहा ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ रुका है, अगर फिर कोई आतंकी घटना हुई तो ऑपरेशन फिर जारी होगा। ईवीएम में पहली बार उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीर आएगी। चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस में संशोधन किया। बिहार चुनाव से नई गाइडलाइंस लागू होंगी। पीएम मोदी और उनकी माताजी से जुड़ा एआई वीडियो हटेगा। पटना हाईकोर्ट ने सारे प्लेटफॉर्म से वीडियो हटाने को कहा। कांग्रेस और एक्स को जारी किया नोटिस। तेजस्वी बोले महागठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं, सीटें तय होने के बाद सीएम के नाम का ऐलान होगा। अमित शाह का कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना। कहा राहुल ने निकाली घुसपैठिया बचाओ यात्रा। तेजस्वी भी घुसपैठियों के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं। तेजस्वी यादव की यात्रा पर दिलीप जायसवाल बोले उन्हें बिहार अधिकार यात्रा नहीं, भ्रष्टाचार अधिकार यात्रा करनी चाहिए। अमित शाह के बिहार दौरे से खुश है बीजेपी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा संगठन पर चर्चा होगी। एनडीए कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत का मंत्र मिलेगा। आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अमित शाह के बिहार दौरे का स्वागत किया। कहा चुनाव के वक्त हमें मिलकर एनडीए की रणनीति बनानी है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा संविधान को लेकर भ्रम फैला रही है कांग्रेस, देश में पूरी तरह कानून का राज है। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला। कहा यह प्रक्रिया फर्जी वोट बनाने का जरिया है। चुनाव आयोग बीजेपी का जुगाड़ आयोग बन गया है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 12 नक्सलियों का सरेंडर। एसपी के सामने मुख्यधारा से जुड़ने की शपथ ली। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों को कामयाबी। 2 महिला नक्सली मारे गए। बाला साहेब की पत्नी मीनाताई के पुतले पर रंग फेंकने का मामला। शिवाजी पार्क पहुंचे शिवसेना यूबीटी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश में अधिकारियों का तबादलों का दौर जारी। आज फिर 7 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर। गोरखपुर में नीट छात्र के हत्यारे का एनकाउंटर हुआ। आरोपी रहीम के दोनों पैरों में गोली लगी। पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को पकड़ा। अखिलेश यादव ने गोरखपुर केस में एनकाउंटर पर सवाल उठाए। पूछा घटना के वक्त पुलिस क्या कर रही थी। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। कहा गोरखपुर में लॉ एंड ऑर्डर फेल, जीरो टॉलरेंस का इनका नारा शून्य हो गया है। अखिलेश यादव बोले आज हमारी पार्टी का दफ्तर गिरा रहे हैं, जब हमारी सरकार आएगी तो इन्हीं बुलडोजरों से बीजेपी के कब्जे वाले स्मारक गिराएंगे। अखिलेश पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पलटवार। कहा योगी सरकार में गुंडे और माफिया यूपी छोड़कर चले गए। यूपी आज दंगा मुक्त प्रदेश है। दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में यूपी एसटीएफ का एक्शन। गाजियाबाद में दोनों शूटर्स एनकाउंटर में मारे गए। रोहित गुदारा और गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़े हुए थे। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ फिर सड़क पर उतरेगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। 24 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है बोर्ड।
हुर्रियत नेता अब्दुल गनी भट्ट का निधन, सोपोर में अपने घर पर अंतिम सांस ली। लखनऊ में प्रॉपर्टी और पैसों के लेन देन के विवाद में घर में घुसकर फायरिंग, घायल आसिफ की हालत गंभीर। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, गोकशी की साजिश कर रहा वसीम गोली लगने के बाद गिरफ्तार। झांसी में हत्याकांड के आरोपियों को पनाह देने वालों का एनकाउंटर, हत्याकांड का मुख्य आरोपी अब भी फरार। मुरादाबाद में 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 5 गोकश गिरफ्तार हुए, 4 के पैर में गोली लगी। मेरठ के सरधना में 2 समुदायों में हिंसक झड़प, मछली पकड़ने को लेकर हुए हंगामे में 11 लोग घायल। झांसी में मामूली बात पर 2 महिलाओं में मारपीट, एक दूसरे को जमकर पीटा। वाराणसी कोर्ट परिसर में वकीलों की गुंडागर्दी, दारोगा समेत 4 पुलिस वालों को दौड़ा कर पीटा। बिजनौर में हाईवे पर रईसजादों का बर्थडे सेलिब्रेशन, कारों और ट्रैक्टर के काफिले के साथ टोल प्लाजा पर आतिशबाजी की। जालौन में बाइक चुराने वाले लड़के को लोगों ने पकड़ा और बेरहमी से पीटा। हाथरस में HDFC बैंक में 5 करोड़ रुपए का फ्रॉड, धोखाधड़ी करने वाला मिठाई दुकानदार गिरफ्तार। लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर प्रतापगढ़ में हादसा हुआ, तेज रफ्तार बेकाबू कार ने 4 लोगों को कुचल दिया, 3 लोगों की मौके पर मौत। संभल के हयात नगर में बड़ा बुलडोजर एक्शन, अवैध रूप से बने कई होटल जमींदोज किए गए। प्रशासनिक टीम के साथ होटल मालिकों की तीखी नोकझोंक भी हुई। यूपी के हापुड़ में मरीज की मौत पर हंगामा, विरोध करने पर अस्पताल के स्टाफ की मारपीट। BMW केस की आरोपी गगनप्रीत को 27 सितंबर तक न्याय की हिरासत में भेजा गया। जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, जीत के बाद जुलूस निकालने पर रोक। कोर्ट ने कहा जश्न मनाइए लेकिन जुलूस नहीं होगा। दिल्ली के फतेहपुर बेरी में पुलिस टीम पर हमला, हिस्ट्री शीटर बदमाश को पकड़ने पहुंची पुलिस पर हमला, कई पुलिस वाले घायल। दिल्ली के अशोक विहार में सीवर की सफाई के दौरान एक सफाई कर्मी की मृत्यु। राजस्थान के भरतपुर डीग में महिला को जिंदा जलाया गया, मायके वालों का ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप। जयपुर सेंट्रल जेल में कैदियों ने बनाई रील, सोशल मीडिया पर अपलोड किया। हत्या के आरोप में बंद है निखिल। कर्नाटक के विजयपुरा में SBI बैंक में बड़ी लूट, कर्मचारियों को बंधक बनाकर सोना और नकदी लूट कर ले गए। बेंगलुरु पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से 22 किलो गांजा जब्त, कार ड्राइवर गिरफ्तार। हैदराबाद में युवती का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस को रेप के बाद हत्या की आशंका, मृतक की शिनाख्त में जुटी पुलिस। गाजीपुर में महिला कांस्टेबल ने सुहेल देव पार्टी के कार्यकर्ता को थप्पड़ जड़े, गुस्से में चिल्लाती हुई बोली हाथ कैसे लगाया। ग्रेटर नोएडा में जमीन विवाद में आधा दर्जन लोगों ने एक युवक को पीटा, पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों की तलाश में है पुलिस। कानपुर में एक शख्स को दबंगई दिखाना भारी पड़ा, दुकानदार ने अपने साथियों के साथ मिलकर छीना तमंचा और जमकर धुलाई की। राजस्थान के उदयपुर में दिन दहाड़े नई निवेदी विवाहिता का अपहरण, 10 से ज्यादा लोगों ने जबरन घर से उठाया। सूरत में प्री स्कूल की बड़ी लापरवाही, सड़क पर घूमता दिखाई दिया 2.5 साल का बच्चा, स्थानीय लोगों ने मां को फोन करके बच्चे की जानकारी दी। सूरत के रेस्टोरेंट में 1.5 साल के मासूम की दर्दनाक मौत, माता पिता की लापरवाही से बच्चा रेस्टोरेंट के बाहर बने तालाब में डूब गया। भोपाल की RGPV यूनिवर्सिटी में छात्र से मारपीट, NSUI महासचिव और उसके साथियों पर आरोप, शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुटी। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में 20 दिन से लापता आदिवासी बच्ची का शव मिला, स्कूल के टीचर पर हत्या और किडनैपिंग का आरोप, पुलिस ने गिरफ्तार किया। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में लॉरी और कार की टक्कर, 6 लोगों की मौके पर मौत। गाजियाबाद में फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़, पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया। बड़े पैमाने पर डेस्कटॉप, लैपटॉप समेत कई सामान जब्त। दिल्ली NCR में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट तक का, पराली जलाने वालों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। दिल्ली NCR में बदला मौसम, शहर के कई हिस्सों में हुई बारिश, गर्मी से राहत मिली। उत्तराखंड में अगले 5 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, बादल फटने और बाढ़ से अब तक 15 लोगों की मौत, मलबे में कई लोग दबे हुए। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने से भारी तबाही, सड़कों, पुलों, दुकानों, घरों को भारी नुकसान। राहुल गांधी ने PM मोदी को खत लिखा, पंजाब को मिली 1600 करोड़ की राहत राशि को नाकाफी बताया, कहा नुकसान का आकलन करके सही राहत पैकेज दिया जाए। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारतीय सेना ने कमाल किया, 150 फीट लंबा ब्रिज बनाकर सड़क संपर्क बहाल किया। नागपुर में जबरदस्त बारिश के बाद डैम ओवरफ्लो, 630 क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा। नागपुर में पानी से भरे गड्ढे में उछलने से युवक की मौत, पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज किया। कानपुर में भारी बारिश से हालात खराब, कई इलाकों में पानी जमा, गाड़ियों की रफ्तार थमी। तमिलनाडु के तुतुकोड़ी में मौसम बदला, तेज हवाओं के साथ बारिश। नेपाल के जेनजी आंदोलन में मारे गए लोगों का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, राष्ट्रीय ध्वज भी आधा झुका रहा। गाजा में इजरायल की ताबड़तोड़ बमबारी, हवाई हमले में 13 की मौत, टोटल मरने वालों का आंकड़ा 65,000 तक पहुंचा। IDF के एक्शन से खौफ में गाजा के लोग, 2 दिन में 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों ने देश छोड़ा। यमन में भी इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक, पोर्ट सिटी में हौती के ठिकाने को तबाह किया। ईरान में इजरायली जासूस को मिली मौत की सजा, IDF के लिए रेकी करने का आरोप था। लौटते मानसून ने पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ाई, POK के निचले इलाके में बाढ़ का खतरा, ऑफिस मकान सब डूबे। पाकिस्तान के KPK और बलूचिस्तान में आतंकी हमले जारी, दहशतगर्दों ने पुलिस चौकी को निशाना बनाया, 3 की मौत। पाकिस्तान में कमर तोड़ महंगाई, प्रति क्विंटल गेहूं का दाम 3400 रुपए तक पहुंचा। GST सुधार से अर्थव्यवस्था को 2 लाख करोड़ का बूस्टर डोज मिलेगा, वित्त मंत्री ने कहा इससे डेली यूज की चीजें सस्ती होंगी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 28 पैसे मजबूत हुआ, 87 रुपए 81 पैसे पर बंद रहा और तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 313, निफ्टी 91 अंक उछला।